हाँ, तो बेसिक हमने कर लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे काम करता है? परसेंटेज पे काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद आपने क्यूब समझे और ये स्क्वायर वगैरह समझे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट। पहला वाला इंटरेस्ट आपने पढ़ रखा है। पहले वाला इंटरेस्ट क्या था? सिंपल इंटरेस्ट। अगर उसके ऊपर एक और इंटरेस्ट आप लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ तक बात सीमित नहीं थी। सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फार्मूला ये होता है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, जो आपने पढ़ाई है। और दूसरा फार्मूला क्या होता है बताओ? मतलब अमाउंट इसका कंपाउंड का होता है ए इज इक्वल टू पी, और ये वाला इसकी यूज़ कम नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें सी आई कहीं नहीं दिख रहा ना आपको? क्योंकि इसमें सीधे अमाउंट निकलता है। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो क्या आएगा? सी आई। इसके बाद आपने समझा लेफ्ट एंड राइट मेथड। मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, रेट का मतलब रेट है 10%, साल हैं 2 साल, तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो आप 10 से कहाँ पहुँचेंगे और फिर 10 से कहाँ पहुँचेंगे? 2 साल की बात चल रही है तो आप इस तरीके से पहुँच जाएंगे। 10 इंटू 10 क्या होता है? 100। 11 इंटू 11 क्या होता है? इसका मतलब ये माना हुआ प्रिंसिपल होता है 100 रुपये। अगर 100 रुपये बैंक में डालते तो कितना अमाउंट हो जाता? 121। तो आपको कितने रुपए सी आई मिला? 21 रुपये। यहाँ से 100 की असली वैल्यू क्या है? 10,000। तो 100 की वैल्यू 10,000, तो 1 की वैल्यू 100। 1 की वैल्यू 100, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 21 की, ठीक है ना। नहीं देखा है तो ये मैं आपको पता है एप्लीकेशन पे आ जाता है, यूट्यूब में 2-3 दिन बाद आता है। एप्लीकेशन पे मैं उसी दिन अपडेट कर देता हूँ शाम को, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा मिस हो गया तो यू कैन वॉच देयर, है ना। ओके, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक समझते हैं नया। आपने कल काफ़ी सारे क्वेश्चन समझे। तो आज आप हेडिंग डालो कंसेक्यूटिव ईयर कॉन्सेप्ट इन एस आई एन सी आई। हिंदी में आप डाल सकते हैं एस आई एन सी आई में लगातार वर्ष। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपको आज पूरा एकदम वन ऑफ द बेस्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। और ध्यान रखना, आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा, बस डिजिट अलग मिलेगी। पेपर में एग्जैक्टली क्वेश्चन मिलेगा। आप अगर मॉक भी लगा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो अब बात को समझते हैं कंसेक्यूटिव ईयर कॉन्सेप्ट क्या होता है, या फिर मैं दोनों की बात करूंगा क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है अगर मैं केवल सीआई की बात करूंगा। आपका एसआई भी रिवाइज होगा और सीआई तो हम पढ़ ही रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे लगातार वर्ष क्या होते हैं। लगातार वर्ष ऐसे होते हैं जैसे पहला साल और दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, 11वां साल और 12वां साल, 11वां साल और 10वां साल, ये भी लगातार ही होते हैं। बस वो पीछे की तरफ है और वो कहाँ है? आगे की तरफ है। तो लगातार का मतलब ये नहीं होता 1 और 2 ही हो, लगातार 7-8 भी हो सकता है, लगातार 11-12 भी हो सकता है, लगातार 6-7 भी हो सकता है। बट 1 साल के बाद दूसरे साल की बात हो रही होगी, ठीक है ना। तो आइए ज़रा समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट। पहले हेडिंग डालिए इसी के नीचे सिंपल इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट को समझेंगे, 2-3 क्वेश्चन से रिवाइज करेंगे जो आपने पढ़ा था, और फिर कंपाउंड पे जाएंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन आपने पढ़ा था, मैं रिवाइज करा देता हूँ। इसने बोला कोई पैसा है जो 2 साल में कितना हो जाता है बताइए। तो 2 साल में कितना हो जा रहा है बताइए? 500 रुपये हो जाता है, तो ये क्या है? अच्छा, और 3 साल में कितना हो जाता है? ये क्वेश्चन आपने किया था कि नहीं बताओ। सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन में क्या होता था? डिफरेंस करते थे, तो 1 साल का डिफरेंस आ गया। अच्छा, 2 और 3 साल लगातार साल है, इसमें लगातार की ज़रूरत भी नहीं होती, पर यहाँ ठीक है, कुछ अच्छी बात है। क्या डिफरेंस आएगा? ये 1 साल का क्या आने वाला है? अब आप किसी भी कंडीशन को पकड़ लो, मैं 2 साल वाली को पकड़ लेता हूँ। 1 साल में अगर आपको 100 रुपये एसआई मिलता है तो 2 साल में आपको कितने रुपए एसआई मिलेगा? तो 200 इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या आने वाला है? प्रिंसिपल मिल गया आपको। क्या पूछा है क्वेश्चन में? प्रिंसिपल बताइए, और क्या पूछा है? तो रेट निकालने का क्या फॉर्मूला था? एसआई 1 साल वाला, नीचे क्या रखोगे? प्रिंसिपल इंटू 100। 1 साल का एसआई है 100 रुपये, प्रिंसिपल कितना है? इंटू 100। तो आपका रेट आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये पुरानी बात है, बस रिवाइज हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, तो चलिए अब नई बात की तरफ, मतलब एक और क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, हाँ, तो आइए ज़रा समझिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। सेम क्वेश्चन है, फटाक से कर दीजिए। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का समय आपको लगना चाहिए। 2 वर्षों में 1500 और 3 वर्षों में 1600 हो जाता है। महाआसान क्वेश्चन है। तो आप 2 वर्षों में कितना हो जाता है बताइए? 1500। 3 साल में कितना हो जाता है बताइए? 1600। तो 1 साल का डिफरेंस कितना है बताओ? 100 रुपये। ये क्या आता है 1 साल का डिफरेंस? आपने 2 साल वाली कंडीशन को पकड़ लिया,
तो 2 साल में अगर 1500 हैं तो बेसिकली कितने आ गए 200, तो प्रिंसिपल कितना आएगा। अच्छा रेट कैसे निकालेंगे, 1 साल का ऐसा ही ऊपर रखेंगे, रिवाइज हो रहा है आपका ऐसा ही, इंटू 100, तो 13/100, बस 100/13 सॉरी। अब 13 सत्ते 91 होते हैं, 7 9/13, वो तो आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चले ऐसा ही का रिवाइज हो गया। अब सी आई की बात करें, ठीक है, तो अब सी आई को समझो, तो ये कर लोगे आप, ये भी कर लोगे। अब हेडिंग डाल दो कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अब सी आई पे बात करेंगे। ऐसा ही तो आपको रिवाइज हो गया, आपको अगर अलग अलग साल भी होते तो भी आप कर पाते हो, पुराने कॉन्सेप्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमने हेडिंग क्या डाली थी, कंसेक्यूटिव ईयर। कंपाउंड में मैं आज आपको सिखाऊंगा लगातार साल वाला, फिर जब लगातार नहीं भी साल होंगे तब एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है ना। तो ज़रा समझेंगे इसको, इस क्वेश्चन से, है ना। मैं चाहूँगा कि आप पेन नहीं चलाएं तो बेहतर है, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए, क्लियर। क्वेश्चन ऐसे ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बस एक ही अंतर है कि पैसा सीआई पर चल रहा है, बाकी कोई अंतर ही नहीं है। तो एक पैसा है जो सीआई से 4000 हो गया 5 साल में, और 6 साल में कितना हो गया 4400। तो आइए समझते हैं। इसका मतलब 5 साल में कितने रुपए हो गए बताइए, 4000 हो गए, तो क्या है अमाउंट, और 6 साल में कितने हो गए बताइए 4400, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर साल लगातार हैं, ईयर्स क्या हैं कंसेक्यूटिव या लगातार, तो आप बिल्कुल डिफरेंस ही निकालेंगे। निकालिए डिफरेंस, हाँ 1 साल, यहाँ पे कितना आ गया 400। अब ये ऐसा ही नहीं आता है, फिर अभी तक ऐसा ही में क्या हो रहा था, ये 1 साल का क्या आता था, ये ऐसा ही नहीं आता है। ये किस पे ऐसा ही आता है, बस ये समझ लो। ये जो 400 रुपये हैं, जो कम साल वाला पैसा है, कम साल वाला पैसा कौन सा है, कम साल 5 साल होंगे 6 साल, तो 5 साल में कितना पैसा मिल रहा है आपको। ये जो नीचे 400 रुपये आए हैं, ये 400 पर इंटरेस्ट है, वो भी सिंपल। तो ये 400 रुपये इस 4000 पर सिंपल इंटरेस्ट है, और इंटू 100, ये आपका रेट आ जाएगा तुरंत। मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको बताता भी हूँ ऐसा क्यों होता है, रियलिटी में यही होता है। आप जो बैंक पे पैसा रखते हो यही होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, साल लगातार होने चाहिए, डिफरेंस कितना आया 400। ये कम पैसा, कम साल वाला पैसा, कम साल वाला पैसा कौन सा है, मतलब 4000 है ना, 5 साल वाला। तो ये जो 400 रुपये हैं, ये इस 4000 पर सिंपल इंटरेस्ट है। 4000 पर क्या है सिंपल इंटरेस्ट। पहले लिख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ ऐसा हो क्यों रहा है। तो क्या आंसर आएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 10%, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा है, लेकिन साल क्या होने चाहिए लगातार। अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ ऐसे, फिर मैं बताऊँगा ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न है सिंपल, और वो अभी आप अभी 1 सेकंड में ही समझ जाएंगे, मतलब बताऊँगा तो साल लगातार होंगे तो क्या निकालेंगे आप, अंतर निकालेंगे। जो भी अंतर आएगा वो ऊपर आएगा, और जो कम साल वाला पैसा है, जो अमाउंट है, वो नीचे आएगा, और इनटू क्या करेंगे 100, तो परसेंटेज बनाने के लिए करते हैं। रेट परसेंट आपका सेकंडों में आ जाएगा, ठीक है ना। आइए तो जरा बात को समझते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं ऐसे, फिर मैं बताता हूँ क्या रीज़न है। कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं, ओके। चलिए इसको ट्राई करके देखिए। क्या ये भी लगातार साल है, तो 7 साल में आपको कितना हो रहा है। आप ऐसा कर सकते हो, बड़े साल को ऊपर भी लिख सकते हो। 8 साल की वैल्यू कितनी है 5610, और 7 साल की वैल्यू कितनी है बताओ 5500। तो पहला काम तो आपका वही रहेगा कि आप अंतर निकालो। कंसेक्यूटिव ईयर है, लगातार साल, तो कितना अंतर आया 110। तो ये जो 110 है, कम साल वाला पैसा कौन सा है, कम साल वाला पैसा कौन सा है 5500। तो 110 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा 5500, और इंटू क्या आएगा 100। तो क्या आंसर आया बताइए 2%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 2%। यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, राइट। आना जरा आगे, चलो चलिए इसको ट्राई करिए। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन साल कंसेक्यूटिव होने चाहिए। भी कंसेक्यूटिव नहीं होंगे तो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ओके, 4 साल में कितना पैसा हो जा रहा है आपका
840 और 3 साल में कितना पैसा हो जा रहा है बताओ? 800। 1 साल का अंतर निकाल लो, 40 रुपये। 40 रुपये कम साल वाले पे, कम साल कौन से हैं? कम साल वाला पैसा कौन सा है? 800। तो 40 ऊपर 800 नीचे गुणा 100। क्या रेट है बताइए? 5%। कोई दिक्कत हो तो बताएं, कर सकते हैं? आना जरा आगे, फिर मैं रीज़न बताता हूँ। इस पर करो। इस बार पैसा पूछा है, पैसे से पहले रेट निकलेगा, तो आप रेट ही हमेशा ध्यान रखना। अगर पैसा पूछा है, पहले देखो पूछा क्या है अंत में? राशि पूछी है ना, तो रेट पहले निकलेगा। रेट निकालना आपको आता है? निकालो। पहले रेट ही निकलेगा तभी पैसा निकल सकता है। तीन साल में आपका हो गया 2662 और 2 साल में कितना हो गया बताओ? 2420 है ना। तो चलो 1 साल की वैल्यू आ गई। कितना डिफरेंस है यहाँ पर? 242। कम साल वाला कौन सा पैसा है? तो 242 नीचे भी क्या आएगा? 2420 और गुणा 100। 10% आ गया रेट। रेट आ गया 10%। रेट निकालने में किसी को दिक्कत हो तो बताएं, लगातार साल में रेट तुरंत निकल जाएगा। ओके, लेकिन इसने रेट नहीं पूछा, इसने पूछा क्या? सम। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, होगी बात क्लियर? ओके, कैसे निकलेगा सम? तो आप इस 2 साल वाली कंडीशन को ही पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? 2 साल में। टाइम कितना है बताइए? ये क्या चीज़ है? 2420 अमाउंट। कोई दिक्कत? रेट कितना निकाला अभी तुमने? तो पूछा क्या है? अब वही क्वेश्चन चलेगा जो आप पहले शुरू में पढ़ रहे थे, कल आपने जो पढ़ा है, लेफ्ट एंड राइट। अभी अब इस वाली कंडीशन में लेफ्ट एंड राइट लगेगा। कल वाली कंडीशन 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो आप 10 से कहाँ जाएंगे बताइए? 11। फिर 10 से कहाँ जाएंगे? 11। तो 100 से कहाँ पहुँच जाएंगे? 121। इसमें 100 क्या होता है? प्रिंसिपल। ये क्या है? 121 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 2420। 121 से कितनी बार कटता है? 20 बार। समझ में आया? तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है इस बार। तो 2000। ठीक है, तो ये मुद्दा है। रेट निकालना आ गया, ये करना आ गया आपको। कोई दिक्कत? ओके। साल कैसे होने चाहिए? लगातार। कॉन्सेप्ट ही हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसको भी कर लीजिए। 2 क्वेश्चन और हैं, फिर मैं इसका बस रीज़न बता दूंगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अमाउंट की बात हो। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ना जरा। इस बार आपको 125 और 135 क्या दे रखा है? ध्यान से पढ़ो। इस बार ये ब्याज दे रखा है, तो चाहे अमाउंट दे रखा हो चाहे ब्याज दे रखा हो, कंडीशन सेम चलती है। तो ये, लेकिन साल कैसे हैं बताओ? तो ये बताओ 4 साल में कितना सीआई मिल जा रहा है आपको? 135। 4 साल वाला मैंने पहले लिखा है। और 3 साल में कितना पैसा मिल जाता है बताओ? तो आपका पहला काम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वो सीआई आ गया है उसकी जगह। अंतर निकालेंगे। 1 साल कितना आ गया बताओ? तो ये 10 कम पैसे पर सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो 10/125 गुणा 100। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 2 बार, तो रेट कितना आ गया बताइए? 8%। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अमाउंट हो या सीआई दे रखे हो आपको लगातार साल के, कोई परेशानी वाला विषय नहीं है। ठीक है, ये पिछली बार के यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो सीआई जो है बेसिकली कुछ भी दे रखा हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साल कैसे होने चाहिए फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कल जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा लगातार नहीं मिलेंगे आपको साल, वो अलग है कॉन्सेप्ट, है वो भी आसान है, बस ये समझना है आपको। ओके, चलिए इसको ट्राई करिए। सेम क्वेश्चन। पाँचवें और छठे साल में किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 1200 और 1260 हो जाता है ना। तो ये बताओ छठे साल में कितना है? छठे साल में 1260 हो जाता है, और 5th ईयर में कितना हो जाता है बताओ? 1200। तो आप क्या निकालने में, ये सीआई की बात चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 1 साल का डिफरेंस आ गया,
कितने पैसे आ गए? तो 60 कम पैसे कौन से हैं? तो 60 ऊपर आएगा, कम पैसे नीचे आएंगे, और इंटू 100। 5% आ रहा है क्या? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 5%। तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो काफ़ी आसान हो जाती है चीज़ें। ओके, आइएगा। ये तो पुराना क्वेश्चन है। अच्छा, अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूं ऐसा होता क्यों है। अब देखो, सुन लीजिए, ध्यान से सुनना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सभी का बैंक अकाउंट है? ओके, एक बात बताइए, मान लीजिए, मैं ही मान लेता हूँ, मैंने 10,000 रुपये बैंक में डाले। सुन लीजिए, मैंने 10,000 रुपये बैंक में डाले, ध्यान से सुनना, ठीक है। रेट चल रहा है 10% का, ठीक है। रेट कितना चल रहा है? 10% का। एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो पहला साल होता है, फर्स्ट ईयर, उसमें हमेशा SI बराबर CI के होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो पहले साल में तो SI बनेगा ना, तभी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। तो अगर एक साल की बात हो रही है तो SI बराबर, ये भी पढ़ेंगे अभी हम, अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, SI CI होता है। यहाँ से इतनी सी समझ लीजिए। अब मुझे बताओ, अगर 10% का रेट है, मैंने 10,000 रुपये आज डाले, तो आप मुझे बता सकते हैं अगले साल मेरे पास कितने? अच्छा, ये बताइए, 10% निकालिए 10,000 का, 1,000 रुपये। तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे बैंक में? पक्का इतने ही हो जाएंगे, किसी को कन्फ्यूज़न तो नहीं है? 11,000। अब अगर मैं बैंक में पैसे निकालने जाऊंगा तो मुझे कितने मिलेंगे? 10 से कोई लेना देना नहीं। अब मैं गया देखने कि भाई कितने पैसे हो गए, या मैंने फ़ोन में देख लिया 11,000 रुपये दिख रहे हैं, मैंने नहीं निकाले, तो बैंक अब 11,000 को क्या मानेगा? प्रिंसिपल। बैंक अब 11,000 को क्या मानेगा अगले साल के लिए? तो कंपाउंड में ऐसी बात होती है। सिंपल में क्या था? प्रिंसिपल 10,000 ही रहेगा। कंपाउंड में जो ये अब आपको अमाउंट मिल गया 11,000, यही अब अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। अब इस पे फिर से 10% का रेट चलेगा, तो 10% आप 11,000 का निकालेंगे, तो 11,000 का 10% क्या होता है? आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1,100 रुपये। तो अब 11,000 में 1,100 रुपये जुड़ जाएंगे, तो हो जाएंगे 12,100 रुपये। तो थर्ड साल में मेरे पास पैसे कितने हो जाएंगे? तो आपने नोटिस करा। अब देखो क्या, क्यों मैं बता रहा था कि हम कैसे, क्यों ऐसा वहाँ कर रहे थे। लगातार साल में क्या होता है, आप लगातार साल में हमेशा सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे होते हो, इसी वजह से लगातार साल में आप इनका अंतर निकाल रहे थे। कितना अंतर आ रहा है यहाँ पे? किस पर इंटरेस्ट लगाए? और इनटू 100। तो देखो आ गया ना 10% रेट। तो इन जो क्वेश्चंस में हम कर रहे थे, यही काम तो कर रहे थे। इन जो क्वेश्चंस में हम कर रहे थे, हम लगातार साल में जो अंतर निकाल रहे थे, वो जो पैसा आया है आपके पास, ये 110, ये 7 साल वाले पे, 7 साल का जो पैसा है वो इसके लिए क्या है? प्रिंसिपल। तो 110 रुपये 5500 पर इंटू 100। हाँ, मतलब लगातार साल में, देखो आप समझो, मैं आपसे बोलूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में कुछ लोग ऐसे बातें करते हैं कि यार 5 साल पहले मैंने 5 लाख रुपए डाले थे, अभी 18 लाख हो रहे हैं। अभी 18 लाख हो रहे हैं तो 18 ही तो निकलेंगे कि 5 ही निकलेंगे? अभी आदमी ऐसे करता है ना, जमा किसी FD वगैरह में लोग करते हैं, तो अगर उसने मान लो 5 लाख डाले तो कहता है कि जब भी 9 लाख निकलना है, 6 साल या 7 साल बाद की बात करते हैं, तो 9 लाख का मतलब 9 लाख हो गए का मतलब 9 लाख निकालोगे ना अब आप, तो 4 कहाँ से बढ़े? इंटरेस्ट के बढ़े। तो हर साल इसी वजह से कंपाउंडिंग में चीज़ बहुत जल्दी बढ़ती है। जितना बड़ा पैसा होगा उतनी तेज़ी से बढ़ेगा वो, क्योंकि अगर 5 लाख रुपये मान लो कोई आदमी डालता है और 10% का रेट भी चल रहा है, तो 5 लाख का जो 10% होता है वो कितने होता है? 50,000। तो अगले साल वो 5,50,000 हो जाएंगे। अब 5,50,000 पे फिर मान लो 10% लगेगा, तो 5 लाख के 50,000 तो मिलेंगे ही, 50,000 पे और 10% 5,000, तो इस बार आपको 55,000 मिलेंगे 5,50,000 के ऊपर। इस वजह से वो तेज़ी से बढ़ता है पैसा, है ना, कंपाउंड की बात है। तो दैट्स द मेन रीज़न कि हम ऐसा कर रहे हैं, जो आपने ये समझा, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स कॉन्सेप्ट। 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स कॉन्सेप्ट। 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, कितने भी टाइम हो जाओ। ओके, तो जैसे नॉर्मली लोग बातें करते हैं कि जैसे FD आप कराते हैं तो मैनेजर भी ये बोलेगी कि सर आप 9 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, ऐसे करके बातें होती हैं, है ना। ओके, कुछ लोग जो ऐसे मतलब कुछ और भी लोग करते हैं, आजकल बथेरी चीज़ आ रही हैं कि भाई साहब आपका पैसा डबल कर देंगे, फिर गायब भी हो जाएंगे।
तो पॉइंट ये हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैथ्स की बात करते हैं जो आपको आना चाहिए। तो पहले आप हेडिंग डालिएगा सिंपल इंटरेस्ट। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को रिमाइंड करेंगे 2 क्वेश्चन से, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और सिंपल इंटरेस्ट का भी ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कंपाउंड में आपको दोनों रिवाइज करा रहा हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। अभी हम किसकी बात करेंगे? सिंपल की। क्वेश्चन पढ़ो। एक पैसा है बिकम, बिकम का मतलब अमाउंट की बात हो रही है, 3 गुना हो गया कितने सालों में? तो जब भी बात होती है 3 गुना हो गया या 3 टाइम्स हो गया, तो आप मानेंगे 1 रुपया मेरा था और वो कितना हो गया? वो 3 हो गया। ऐसा होने में कितना साल लग गया? 6 साल लग गया। क्या ये लाइन समझ में आ रही है? ओके। अब बताइए मुझे कितने गुना करना है? तो मुझे 1 से कितना करना है बताइए? 11 करना है। अब बात को समझिएगा। देखिए 1 रुपया तो आपका है ही है। अगर 1 रुपया कभी आप बैंक में डालते ही नहीं तो कभी पैसे ना बढ़ते ना कुछ होते, जीवन चलता रहता है ना। 1 रुपया तो आपका था ही, और 3 रुपये हो गए, तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला? एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अब यहाँ पर 1 रुपया तो है, कितने हो गए तुम्हारे? तुम्हें कितना एक्स्ट्रा चाहिए? 10। अब मुझे बताओ तुम्हें 2 एक्स्ट्रा कितने सालों में मिल रहा है? 6 सालों में। तो तुम्हें 10 एक्स्ट्रा कितने सालों में मिलेगा? 10 की गुणा 6 में कर लो, और नीचे कौन आएगा बताइए? 2। तो कितने साल लग जाएंगे ऐसा होने में? 30 साल का समय लग जाएगा। 30 का मतलब 30 ईयर। ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट चलता है इसमें, ठीक है ना। ऐसा ही मैं रिपीट कर देता हूँ। जब भी ये बात बोलेगा 1 से 3 गुना हो गया, तो 1 रुपये आप खुद का मानेंगे, और 3 हो गया मतलब हो जाने का मतलब अमाउंट हो गया। 1 से चीज़ 3 हुई है तो आपको 2 ही मिले हैं, एक तो आपका था ही। आप ऐसे ही तो जब कोई आदमी बोलता है कि यार मेरे 8 लाख रुपए हो गए, तो उसने कुछ तो डाले होंगे ना बैंक में, ऐसे ही थोड़े ना हो गए होंगे भाई, कुछ तो आपने किया होगा ना। जैसे लोग बात करते हैं यार प्लॉट हमने खरीदा था 4 लाख का, अब 18 लाख का हो रहा है, तो कभी खरीदा तो होगा ना कि भाई साहब ये ज़मीन है मेरी नहीं है लेकिन 32 लाख की हो रही है। अरे भैया तो मैं क्या करूँ है। तो मेरा मुद्दा ये है कि जब लोग ऐसे बात करते हैं तो मतलब उन्होंने कभी ना कभी वो चीज़ ली होगी, ठीक है ना। तो आप जब 1 रुपये था 3 हो गया, तो 2 एक्स्ट्रा आपका 6 साल में, आपको 10 एक्स्ट्रा निकालना है, तो कितने साल लग जाएंगे? किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं है? आओ तो ज़रा एक और कर लेते हैं एसआई पे, फिर सीआई की बात करते हैं। इसको पढ़िए, सेम क्वेश्चन है लेकिन ये किस पे चल रहा है? आपका सिंपल पर। एक पैसा 2 गुना हो जाता है 12 सालों में, तो आप 1 रुपया मानेंगे खुद प्रिंसिपल, और 2 क्या मानेंगे आप? अमाउंट। तो आइए समझते हैं। 1 रुपया आपका था और आपके 2 रुपये हो गए। ऐसा होने में आपको कितना साल लग चुका है? 12 साल। अब आपको कितने गुना करना है? तो 1 का आपको कितना करना है? 3.5। अब मुझे बताइए अगर 1 रुपये से 2 हो गए तो आपको कितना एक्स्ट्रा मिला? अब 1 से अगर 3.5 करने हैं तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए? 1 एक्स्ट्रा मिलने में आपको कितना साल लग चुका है? तो 2.5 करने में 2.5 में किसकी गुणा कर देंगे? 30 साल। तो इसके भी कितने आ गए? 30 साल। अभी 30 साल वाली स्कीम ही चल रही है ना। तो आपका कितना पैसा कितने साल लग जाएंगे ऐसा होने में? 30 साल। सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हो रहा है? सिंपल इंटरेस्ट में किसको पकड़ते हैं? एक्स्ट्रा को। ओके, ये आप खुद से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हेडिंग डाल दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, और पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हेडिंग डाल दीजिए। अभी हम सिंपल पे बात कर रहे थे, अब कंपाउंड पे बात करेंगे, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जहाँ भी आप लिख रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इक्वल लिख दीजिए पावर। पावर मतलब घात। हम किस पे फोकस करेंगे अब? घात पर। कैसे फोकस करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। एक पैसा है जो 2 गुना हो गया कितने सालों में? तो 1 रुपया तुम्हारा था और 2 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल ये था और कितने साल लग गए ऐसा होने में बताइए। अब मैं चाहूँगा कि आप देख लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता या थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज़ देख लीजिए। अगले क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएंगे। 1 से चीज़ 2 हो गई, कितने साल लगे? और ये चीज़ किस पे चल रही है? कंपाउंड इंटरेस्ट पर। किस पे चल रही है? ओके, आपको कितना गुना करना है? 8 गुना करना है। मतलब आपसे 1 से चीज़ कहाँ पहुँचानी है? 8। पहली बात तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं लिया जाता है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है।
आपको क्या करना है, यहाँ पे पैसा कितना हो चुका है 2, अब यहाँ पर पैसा कितना दिख रहा है आपको, आपको इस 8 को इसकी घात में बदलना है और 8 इसकी घात में बदल जाएगा, ये हमेशा बदलेगा। अगर ये नहीं बदल रहा है, सुन लेना, तो आप नहीं कर पाओगे, कंप्यूटर महाराज ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं फिर, क्योंकि बैंक में तो आप कुछ भी पूछोगे वो कंप्यूटर में ही करता है, क्या करती है, या कैलकुलेटर यूज़ करती है। नहीं समझ में आया आपको, है ना। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर ये इसकी पावर में नहीं बदल रहा तो आपके पेपर के क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि कुछ ऐसे पागलपने कुछ ऐसे आएंगे आपके सामने यूट्यूब पर, या आपका कोई दोस्त बोल देगा आपको उल्लू बनाने के लिए कि 1 2 हो जाता है, ये बता 1 में 13 गुना कितने में हो जाएगा CI पर। बस आप उस क्वेश्चन को घुमाते रहना और पागल बनते रहना, है ना। समझ में आई बात। वो ऐसा होगा, वो आपका कोई दोस्त ऐसा आपसे मजे करेगा, ठीक है ना, और उससे भी नहीं हो रहा होगा वो क्वेश्चन, वो होने का ही नहीं है। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो भी मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, बट आप समझ लो पहले। तो ये जो है 8 है, इसकी पावर में बदलना है, तो 8 किसकी पावर में आएगा, हो गया। अब इन दोनों के बेस सेम हो गए, किसके बेस सेम, इसका और इसका, तो ये पावर दिख रही है 3, बस 3 की गुणा 7 में करनी है। तो कितने साल लगेंगे, 21 साल। इसको मुँह जवानी भी कर सकते हैं हम, मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 से 2 हुआ, नीचे 8 लिखा हुआ था, 8 को उसी की पावर में बदलना है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो 8 2 की पावर क्या होता है, बदलेगा हमेशा, 2 की पावर क्या होता है 3। तो जब ऊपर भी 2 दिख रहा है आपको, नीचे भी 2 दिख रहा है, तो पावर कितनी दिख रही है 3, 3 की गुणा 7 में करनी है। तो यहाँ पर 1 से 8 गुना होने में कितना साल लग जाएगा, 21 साल का समय लग जाएगा। कितना साल लग जाएगा, 21 साल, है ना। इसको हाथों पे भी किया जा सकता है, जैसे समझिए 1 से 2 हुआ, इतना होने में कितना साल लग गया, 7 साल लग गया, ठीक है। अब कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, कितने साल बीत गए। अब 2 का दुगना होएगा, तो 2 का दुगना कितना होएगा, 4 गुना, 4 हो गया। फिर से 7 साल लगे, 7 साल पहले लग गए थे, 7 साल अब लग गए, कितने साल जीवित गए, 14 साल। अब पैसा कितना हो चुका है, 4। अब 4 का दुगना होएगा, तो 4 का दुगना क्या हो जाएगा, 8। फिर से 7 साल लगेंगे, तो 7 साल पहले लगे थे, 7 साल फिर लगे थे, 7 साल, तो कितने साल हो गए। तो थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो ऐसे भी किया जा सकता है, दिक्कत का कोई विषय नहीं, बट मैथमेटिकली सोचें तो ऐसा होगा, है ना। दोनों तरीके हैं सोचने के, क्लियर, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। बात क्लियर हुई कुछ कुछ, चलिए इसको ट्राई करके देखिए। तो 6 साल में 3 गुना पैसा हो गया, मतलब 1 रुपया आपने डाला होगा तो 3 हो गया होगा, और ऐसा होने में आपको 6 साल का समय लग गया। अब आपको 1 से कितना करना है बताइए, 81। तो ये जो 81 है, 3 की कुछ पावर होता है, 3 की पावर क्या होता है, आप 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितने होते हैं, तो 3 की पावर 4 है। अब ये पावर 4 को पकड़ो और इसकी गुणा 6 में कर दो, तो 6 चौक, तो ऐसा होने में कितने साल का समय लगेगा, 24 साल का। ठीक है, समझ आई बात। तो ये काम आपने करना होगा, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इसकी पावर में ही होगा, नहीं है तो ये आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। अभी मैं ये भी बता दूंगा ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अब हाँ मैं वही बता रहा हूँ अभी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं बता भी दूंगा तुम्हें ऐसा हो क्यों रहा है ना। पहले 2-3 क्वेश्चन करा दूँ, फिर रीज़न भी बता दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, कभी नहीं आएगा, ज़िंदगी में नहीं आएगा, है ना। इसको ट्राई कर लीजिए, अभी रीज़न बता दूंगा, कोई भी फेक कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन आपके पेपर के लिए क्या ज़रूरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको। और एक बार बताओ, गुरु तुम ऐसी चीज़ क्यों ही बताएगा जो तुम्हारे पेपर के मतलब की ना हो। देखो, इफ़ ए सर्टेन सम बिकम 3 टाइम्स इन 12 ईयर, तो ये बताइए 1 से कितना हो गया, 3 हो गया, कितना साल लग गया, 12 साल। अब आपको 1 से क्या करना है, 27, 27 3 की पावर क्या होता है 3, तो 3 की गुणा 12 में कर दीजिए, कितना आंसर आएगा। तो विद इन सेकेंड हो रहा है क्वेश्चन अब 36। अच्छा आइएगा ज़रा आगे, चलो इसको समझो, पॉइंट्स में भी तो आ सकती है वैल्यू। तो 1 से चीज़ कितनी हो गई है बताइए, 1.5,
ऐसा होने में कितना साल लग गया है? 4 साल। एक से आपको कितनी करनी है चीज़? 2.25। आपको पता है 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है। 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? 2.25। एक्चुअली इसी का कुछ सीन बनेगा इसके साथ। अरे 15 का वर्ग स्क्वायर 225 ही तो होता है, पॉइंट तो लगी जानी है। तो बस 2 की गुणा 4 में कर दो, कितने साल लगेंगे? 8 साल लगेंगे। ओके, अब मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है, समझे बात को? ओके देखो, हाँ देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 1 रुपये एक के 5 हो गया, तो ये क्या है? प्रिंसिपल, और ये क्या है? अमाउंट। और मान लेते हैं ऐसा होने में 3 साल लग गए, ठीक है। और मान लो अब मैं आपसे कहता हूँ 1 के भैया 10 कर दो, तो ये क्वेश्चन आप निकाल नहीं सकते। आप नहीं निकाल सकते, कंप्यूटर महाराज निकाल सकते हैं। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं निकाल सकते। 1 से 5 हो गए, क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? यही होता है। इसमें 5 ए क्या है? 5, प्रिंसिपल क्या है? 1, 1 प्लस आर को पता ही नहीं है आपको, कितना टाइम लग गया ऐसा होने में? 3 साल। अच्छा, इस केस में क्या है? 10, समझ में आया? प्रिंसिपल वही 1 है, 1 प्लस आर अपॉन 100, टाइम तो आपको पता ही नहीं है। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन उस केस में सॉल्व हो जाएगी पावर की तरीके से। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तब तक टाइम नहीं आएगा जब तक इनमें कोई रिलेशन ना हो, है ना। अब देखो वहाँ कैसे हो रहा है, ये समझ में आया कुछ कुछ? अब देखो इन क्वेश्चंस में क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 1 से 3 हुआ, सुन लीजिए, 4 सालों में, और मैं कहता हूँ 1 से 27 करना है, कितने सालों में? और मुझे वो मेथड नहीं पता जो मैंने आपको ही बताया। तो 3 हुआ, तो 3 तो ये हो गया अमाउंट, ध्यान देना। कितने साल लग गए? 4। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसकी वैल्यू आ गई? 27 हो गया, सॉरी। और आपसे पूछ रहा है ऐसा कितना टाइम लगेगा। तो 3 की वैल्यू है, इसकी पावर 4, तो 27 को आप क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 3 लिख सकते हो। और एक्चुअली आप इस 3 की वैल्यू ये पूरी कहाँ डालोगे? यहाँ। 3 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस आर अपॉन 100 की घात 4, और उसकी 4 तिया कितनी हो जाएगी गुणा होके? 12। तो ये कंडीशन। अब देखो, अगर इतना समझ सकते हो तो गेम है, नहीं तो वही गेम है। इसके बाहर एक और पावर चढ़ेगी, ये वाली 3, ये वाली, और बराबर में क्या चल रहा है? ये, मतलब इसमें तो टाइम निकालना है। ये कहाँ से आ गया? अब 4 की गुणा 3 में हुई, तो ये क्या हो गया बताइए? 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 12, और बराबर में भी क्या है? 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी? बराबर। ऐसे 12 साल आता है डायरेक्टली। लेकिन उस केस में क्या होगा? वो आप सिलेशन ही नहीं बना पाओगे, उसमें रूट में चली जाएगी वैल्यू, और रूट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, कंप्यूटर महाराज निकाल पाएंगे। दैट्स वाई वो आपको बता देते हैं, कंप्यूटर में आपकी वैल्यू आ जाती है। बस यही अंतर है, दैट्स द मेन रीज़न। ये ठीक है ना। तो पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसकी कोई पावर बन रही हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये वाला चीज़ आपको समझ में आई? ठीक है, अब ये सब करेंगे। पहले मैं आपको एक चीज़ और कराता हूँ, ठीक है। हाँ, अब एक मेथड डालिए, बहुत ही शानदार मेथड है वो, शुरू में ही था। हेडिंग डालो लंप सम मेथड। इससे पहले कोई क्वेश्चन रह गया है क्या? नहीं। हेडिंग डालो लंप सम मेथड। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। लंप सम, लंप सम को हिंदी में बोलते हैं लगभग। क्या बोलते हैं? लगभग, ठीक है। अच्छा, क्या बताओ, कभी कभी आपने भी ऐसे बात करी होगी, जैसे मान लो आप किसी से ऐसे ही बात कर रहे हो, कोई आदमी कह रहा है कि यार मेरे को पैसा डालना है और मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। तो जैसे कि आप किसी से बात करते हो, कभी कभी आदमी के पास होते हैं, तो मतलब होते क्या होंगे ही सबके पास। तो आदमी पूछता है कि भाई साहब अगर मैं इस पैसे को ऐसे कर दूं, जो ट्रस्टेड बंदा होता है, कि कितने हो जाएंगे, तो बताते हैं भाई साहब लगभग 240 हो जाएंगे। लगभग में बोलते हैं वो, एग्जैक्ट, क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर वगैरह तो है नहीं। 240 हो जाएंगे। अब 241 भी हो सकते हैं, 238 भी हो सकते हैं। वो 2-4 हज़ार 5 हज़ार का, जब आप 2-4-5 लाख की बात कर रहे हो तो 2-4-5 हज़ार का ऊपर नीचे चलता है मामला।
इवन 10,000 का भी ऊपर नीचे चल सकता है, क्योंकि बात छोटी तो हो नहीं रही। इसी पैसे को अगर आप 20 लाख कर दो तो हो सकता है 30-40 हज़ार का ऊपर नीचे चले, तो वो डिपेंड करता है। तो ये लमसम मेथड लगभग में काम करता है और ये बहुत सटीक है, मैं आपको भी बताऊंगा, ये बहुत सटीक है और अभी आपको समझ में आ जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ, फिर आपको सब क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, आइए ज़रा समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपको सबसे पहले दे क्या क्या रखा है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो सॉरी हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, कितने पैसों पर, 30,000 पर, कितने परसेंट पर, 7% पर दे रखा है। तो पूछा है कितने टाइम में ऐसा होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल पेन नहीं चलाइए और देख लीजिए। ये बताइए पैसा कितना है, 30,000। ये बताइए रेट कितना है, 7%। और आपको CI कितना मिल जा रहा है, 4,347। अच्छा एक बात और मैं क्लियर कर दूं, छोटी सी बात है, चाहे तो आप लिख लीजिए इस बात को, एक बात लिख लीजिए, अभी आपने लिखी भी थी, दोबारा लिख लीजिए। फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल में CI बराबर किसके होता है, SI के। हमेशा ध्यान रखना CI हमेशा SI के बराबर होगा। कोई आपसे, आपका दोस्त पूछे कि भाई ये बता 10,000 रुपये हैं और 92.2% की रेट चल रही है, एक साल का CI बता, तो एक साल में CI और SI बराबर होते हैं, तो आप उसका सीधे 92.2 निकाल सकते हैं। ऐसे पागलपने की बातें हो सकती हैं, पेपर में भी आ सकती है, पागलपना नहीं बोलेंगे, पेपर में भी ऐसी बातें आ सकती हैं। तो ध्यान रखना पहले साल में CI और SI क्या होते हैं। तो अगर मैं पहले साल में आपसे पूछूं 10,000 रुपये का 9.32% मेरे को CI बताओ, तो वो SI निकालना है आपको। क्या निकालना है, तो 9.32 निकाल सकते हैं आप, 10,000 का गुणाई तो करनी है 9.32/100, तो निकाल सकते हैं। ओके, तो पहले साल में CI SI बराबर होते हैं, लेकिन आफ्टर फर्स्ट ईयर लिखिएगा, आफ्टर फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद, आफ्टर फर्स्ट ईयर हमेशा ध्यान रखना CI हमेशा बड़ा होगा किससे, SI से। कितना बड़ा होगा वो सब कंडीशन पे डिपेंड करता है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि पहले साल के बाद इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, तो बेसिकली वो तो रहेगा ही जो था, उसके ऊपर लग जाएगा तो बड़ा। हमेशा पहले साल के बाद CI क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, लेकिन पहले साल में इक्वल होगा। आइए तो जरा आप क्वेश्चन को समझते हैं। सारा डेटा क्लियर है। अब मैं चाहूँगा आप पेन को छोड़कर देख लीजिए। देखो आपको क्या करना है, लमसम मेथड ये कहता है कि जो CI होगा वो SI से बड़ा होगा। तो आपका पहला स्टेप ये होगा कि आप इस पर SI निकालें। टाइम के बारे में आपको नहीं पता, क्या निकालें, SI का फॉर्मूला आता है, हाँ, तो प्रिंसिपल कितना रेट चल रहा है, टाइम आपको पता ही नहीं है, टाइम तो पता ही नहीं, अपॉन 100। SI निकालने में कोई दिक्कत, निकालिए SI, कितना आ गया, 2100 T आ गया, कोई दिक्कत परेशानी। अब आप T की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे कि आप इसके पास पहुंच जाएं, ऊपर नहीं पहुंच सकते आप, क्योंकि ये बात किसकी चल रही है, SI की। SI हमेशा CI से क्या रहेगा, हाँ, आपको ऐसे नहीं करना, पॉइंट्स में नहीं रखनी है वैल्यू, हाँ जी, ऐसा नहीं रखना हाँ कि T की वैल्यू 2.39, ऐसा कुछ नहीं रखना है, आपको नॉर्मल वैल्यू रखनी है ना, क्योंकि ये मेथड कैसा चल रहा है, लगभग में, और लगभग नहीं सटीक ही आंसर है। तो T की वैल्यू आप क्या रखने वाले हैं बताइए, 2, 3 भी नहीं रख सकते, 2.5 भी नहीं रख सकते, तो बस, तो यही आंसर है। तो कितने साल लग जाएंगे ऐसा होने में, 2 साल, लगभग नहीं, एग्जैक्टली 2 साल। अभी मैं बता भी दूंगा 2 साल कैसे है, इसको आंसर ही प्रूव कर रहा हूँ अभी मैं। अच्छा ये बताइए कितने साल लिए आपने, 2 साल, तो 2 साल में ये कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 4200। और आपको कंपाउंड क्या मिल रहा है बताइए, कंपाउंड तो ज़्यादा रहेगा ही ना, पहले साल में तो उतना ही रहेगा, उसके बाद अगले साल में बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। तो आपका अभी 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर इसका भी खोल के मामला बता देता हूँ। लमसम समझ में आया, आपको इसके नीचे ही रहना है, ऊपर नहीं जाना है। तो चलो कोई बात नहीं, अगला ट्राई करते हैं, करें। तो आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, और फिर उसमें T की वैल्यू आपको रखनी है। चलिए जरा इसको ट्राई करिए, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें बस एक छोटी सी बात है। प्रिंसिपल कितना है बताइए, 12,000, रेट क्या चल रहा है, 5%। इस बार आपको अमाउंट दे रखा है 13,230 और N आपको साल दे रखे हैं। तो पहले आप CI निकालिएगा, अमाउंट से काम नहीं चलने का। CI कैसे निकालेंगे आप,
देखना 1230 आएगा क्या सीआई? सीआई कैसे निकालोगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बताओ 1230 ही आएगा। अब आपका वही स्टेप है कि आप 12,000 पर सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, लमसम मेथड यूज़ होगा। तो 12,000 5% का रेट है, टाइम आपको पता ही नहीं है, अपॉन 100, तो 600 टी आ गया। अब टी का क्या मान रखूं जो इसके पास पहुंच जाऊं? सीए के पास पहुंचना है, तो टी का क्या मान रखूंगा? 2। तो इसका भी आंसर क्या है? 2 साल, है ना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मेरे को 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, ऐसा मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो लमसम से सॉल्व ना हुआ हो। कैसे सॉल्व ना हुआ हो? लमसम से, ठीक है ना। नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये पॉइंट में भी तो आ सकती है वैल्यू, फिर वही बात, तुम नहीं कर पाओगे। फिर जैसे ही पॉइंट में पहुंचेगी कंप्यूटर महाराज की ज़रूरत पड़ेगी, और वो तुम्हारे पेपर में अलाउड है नहीं। अगर वो होता है अलाउड, कैलकुलेटर फैलकुलेटर, तो पॉइंट्स में भी आते। वो सब सीए वीए कर ही रहे हैं लोग। सीए पे आप नहीं करवाते काम, अपने अकाउंट्स वाले आपके कोई भैया भैया होंगे, जानते होंगे, तो वो क्या कर रहे हैं? कैलकुलेटर कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। टैली चल रही है नहीं? तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 40 सेकंड में, तो वहाँ ये थोड़ी है कि भैया क्या जीवन चल रहा है कि इसको पॉइंट्स में दे दो। अरे नहीं भैया, ठीक है ना। ओके, समझिए। ये कह रहा है व्हाट रेट, इस बार रेट पूछा है, कंडीशन सेम है। देखो पैसा कितना है बताओ? 1200। कितना अमाउंट हो जाता है बताओ? 1348.32। कितने साल लग जाते हैं ऐसा होने में? 2 साल। इस बार आपसे रेट पूछा है तो मुद्दा वही है। तो पहले सीआई निकालिए आप। कितना आएगा सीआई? 148.32। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पॉइंट्स में भी होगी तो भी 100% काम है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आप इस 1200 पे सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। 1200 2 साल की बात। इस बार आपको रेट नहीं पता क्या है, रेट अपॉन 100, तो कितना आया बताइए? 24,000 आ गया। अब आर की ऐसी क्या वैल्यू रखूं जो इसके पास पहुंच जाऊं, बस ये सोचना है आपको, है ना। ऊपर में पहुंच जाना, उससे नीचे ही रहना है। तो कितना आंसर आएगा? 6। आप 6 रख देंगे तो 24 गुणा 6, 144। हाँ, तो बस आप पहुंच गए। इसके पास पहुंचना है, इससे ऊपर नहीं पहुंचना। अगर आप 6.5 रख देंगे तो इससे ऊपर चले जाएंगे, और ये है ऐसा ही, और ये क्या है? तो भाई 2 साल से ज़्यादा में, 2 साल में कभी भी सी आई एस आई से छोटा तो होएगा नहीं। तो दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या आंसर आया इसका? 6%। आइडिया लगा? आइए एक और करते हैं, इसको ट्राई कर लीजिए। ये तो अभी किया ही था, ये वाला कर लीजिए। तो प्रिंसिपल है आपका 1800, और उसका अमाउंट हो जाता है 2178। ऐसा होने में 2 साल का समय लग जाता है। तो आपको रेट निकालना है। तो पहले सी आई निकालो, मुझे बताओ सी आई क्या आएगा? 378। वेरी गुड। तो 1800 का वही सिंपल इंटरेस्ट, 1800 गुणा 2 गुणा R/100, 36R। तो R की वैल्यू 10 रखनी चाहिए आपको। अच्छा, 11 से आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। बाकी मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन आप डील करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। डोंट वरी अबाउट इट। और जब मैंने कह दिया कि जो हम करा रहे हैं आपको उस पर फोकस रखो, आपको उल जुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली पेपर की बात है, नहीं तो लोग आपको रिला देंगे, है ना, कि ये कर लो और वो कर लो। मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ पेपर में। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जितने पेपर देने क्वेश्चन देने जाओगे, एक एक क्वेश्चन। बाकी मॉक मैं करा रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हो, है ना। आज भी आपको मिलेगा, उस पर जल्दी आ जाता है एप्लीकेशन पे। अर्ली एक्सेस, अर्ली एक्सेस का मतलब जानते हैं आप? हाँ, ऐप पे मैं तुरंत अपडेट कर देता हूँ, उस पर यूट्यूब पे थोड़ा समय में आता है, ऐसे रहता है। ये वाला करके देख लेते हैं फाइनली। पैसा कितना है बताइए?
2000। इस बार CI दे रखा है, ध्यान रखना। 662 रुपये क्या है? वैसे आपको समझ भी जाना चाहिए, अगर 2000 से कम वैल्यू दे रखी है, हाँ, तो अमाउंट तो होएगा नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ नहीं होती हैं। तो इस बार आपको कुछ माइनस माइनस नहीं करना। जब CI दे ही दिया तो फिर कुछ माइनस नहीं करना है। रेट आपको 10% मिल गया, टाइम आपको निकालना है, तो वही लमसम। तो 2000 इंटू 10 इंटू टी बाई 100, 200 टी आ गया। तो टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 है ना, 3 होनी चाहिए। 3 आंसर हो जाएगा, ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, अब मैं आपको बता भी दूं ऐसा हो क्यों रहा है, तो आप समझ लो। सेकंड का खेलेगा, देर का नहीं है। करें बात को, ध्यान से देखना। ये बताओ, अगर आपने टी की वैल्यू 3 रखी तो ACI SI कितना आया? पक्का कितने साल का? दोनों बातें क्लियर हो रही हैं यहाँ से। SI भी मिल रहा है, साल भी मिल रहे हैं। 3 साल का SI कितना है देखते रहना यहीं पर, 600 रुपये। आपने ये पढ़ा था कि SI हर साल क्या होता है? बराबर होता है। तो 3 साल में आपको, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ 600 को, तो पहले साल भी कितने मिले होंगे? 200। दूसरे साल भी कितने मिले होंगे? SI की बात चल रही है। और तीसरे साल भी कितने मिले होंगे? 200। ठीक है, अब ध्यान से देखना। क्लियर? पहले साल में CI और SI बराबर होते हैं, तो ये तो 200 ही रहेगा CI। दूसरे साल में 200 रुपये तो मिलेंगे SI के। 200 रुपये पर 10% निकालो, 20 रुपये। फिर 200 रुपये पे इंटरेस्ट तो लगाओगे ना। अच्छा, तीसरे साल में 200 तो मिलेंगे ही। अब ध्यान रखना, तीसरे साल में इस 200 पे भी 20 रुपये मिलेंगे, इस 200 पे 20 रुपये मिलेंगे, और इस 20 का 10% क्या होता है? अब इस सारी दुनिया को जोड़ दो, यही आ जाएगा 662। जोड़ो सारी दुनिया को, 200 200 200 600, और 20 20 20 2। ये भी बताऊंगा, ये मेथड होता है वेब मेथड, ये भी अभी आएगा। जब क्वेश्चन पूछेगा केवल दूसरे साल का इंटरेस्ट बताओ, तब इसी मेथड का यूज़ होगा। लेकिन अभी थोड़ा धैर्य रखिए। साइकिल चलानी आई नहीं कि भाई साहब ये पहिया जो है सिर पे रखना है, चलते चलते साइकिल, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। तो मुद्दा ही है। समझ आया क्या कहने की कोशिश है? तो रियलिटी में ऐसे चलता है। अगर आप इसको जोड़ेंगे सारी कहानी को, तो 662 रुपये आ जाएगा। तो दैट्स वाई द इट इज़ प्रूव्ड मेथड। ठीक है ना? चलिए, कल बात करेंगे। फाइल शेयर कर दूँ आज ये? ठीक है, चलो।